नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। दोस्तों, कल बहुप्रतीक्षित 21 अगस्त है। 21 अगस्त को एससी एसटी समुदाय ने भारत बंद का आह्वान किया है। दलित संगठन जितने भी हैं देश में, वो सब इसके पक्ष में है, कुछ एक अपवाद को छोड़ करके। वहीं सबसे बड़ी बात ये हुई है कि बहुजन समाज पार्टी ने भी इस बंद का समर्थन किया है। बसपा सुप्रीमो मायावती के आदेश पर बसपा के कार्यकर्ता, बसपा के पदाधिकारी, बसपा के जितने भी कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, वो सब इस बंद में हिस्सा लेंगे और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखेंगे, क्योंकि बसपा जानी जाती है। आप बसपा का इतिहास उठा करके देख लीजिए कि किसी भी तरीके का उपद्रव, किसी भी तरीके की तोड़फोड़, चाहे वो सरकारी संस्थानों की हो या फिर प्राइवेट की या फिर कोई भी संपत्ति हो, सरकारी हो गैर सरकारी हो, किसी को भी तोड़ने फोड़ने में बिलीव नहीं करती है बसपा। ये बसपा का सिद्धांत है और इसी को ही आगे फॉलो करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती सहित आकाश आनंद और प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने भी अपील की है कि बेहद सलीके से और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखेंगे और ज्ञापन देंगे अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने जिलों में एसडीएम को या डीएम को। राष्ट्रपति के नाम जो ज्ञापन दिया जाएगा उसको बेहद शांतिपूर्ण तरीके से उसका पालन करते हुए उसको सफल बनाना है। इस बंद को इस तरीके का आह्वान किया गया है बसपा की तरफ से। अब आप ये देखिए कि जब से बसपा ने ये निर्णय लिया है कि हम बंद का समर्थन करेंगे, बंद में हिस्सा लेंगे और बसपा सुप्रीमो मायावती के नेतृत्व में इस बंद के जरिए अपनी आवाज को उठाने का, अपनी आवाज को बुलंद करने का प्रयास करेंगे, तब से एक नया जोश, एक नई उत्साह भी देखने को मिल रहा है। जो बसपा के समर्थक हैं उनमें बदली बदली सी है इस बार बसपा। आप इस चीज को अगर नोटिस करें तो आपने देखा होगा कि जिस मुद्दे को लेकर के बसपा कल बंद करने का समर्थन कर चुकी है और जितने भी पहले संगठन थे उन्होंने ये बंद करने का आह्वान किया था, तो उस मुद्दे को यानी कि आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करना, साथ ही साथ जातियों का उपवर्गीकरण, वर्गीकरण और राज्य सरकारों को ये अधिकार देना कि वो जैसे चाहें इसमें वैसा निर्णय ले सकती हैं, इसके खिलाफ सबसे पहले आवाज भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने उठाई थी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए। तब से लगातार वो बोलती हुई दिखाई दे रही हैं हर मुद्दे पर। आप ये देखिए, और ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि इस तरीके का फैसला एक जमाने बाद, या यूं कह लीजिए कि एक ऐतिहासिक फैसला भी आप इसको कह सकते हैं कि किसी भी तरीके के भारत बंद का बसपा समर्थन करे, वरना इन सभी गतिविधियों से दूर रहती है अमूमन बसपा। आप बसपा के किसी भी कार्यकर्ता को कि कहीं भी किसी भी उपद्रव में किसी में भी आप शामिल नहीं पाएंगे। ये बसपा की कहना चाहिए कि एक खूबी है और उसका परिणाम फिर चाहे जो हो, लोग नाराज भी होते हैं, लोग उल्टा सीधा भी बोलते हैं, खफा भी हो जाते हैं कि नहीं अब सड़कों की राजनीति होनी चाहिए, सड़कों पर उतर के होनी चाहिए, जैसा दूसरे लोग कर रहे हैं वैसा होना चाहिए। लेकिन इन सब बातों की परवाह कभी भी बसपा ने नहीं की है। उसी का परिणाम है कि ये जो इतना आज तक भी साफ सुथरी छवि जो बसपा कार्यकर्ताओं की रही है, और ये उसी का परिणाम है। लेकिन अब चूंकि समय की मांग है और मुद्दा बहुत बड़ा है, जैसा कि बसपा सुप्रीमो मायावती अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह चुकी हैं कि बड़ा मुद्दा है, करोड़ों लोगों की जिंदगी का सवाल है, करोड़ों लोगों की जिंदगी इस चीज से जुड़ी हुई है जो आरक्षण की श्रेणी में आते हैं, आरक्षित वर्ग की श्रेणी में आते हैं, उनके लिए ये बहुत अहमियत रखता है। अगर इसके साथ सरकार छेड़छाड़ करती है तो बहुत लोगों को बड़े पैमाने पर नुकसान होगा इस चीज से। तो कहीं ना कहीं बसपा को भी पता है, बसपा सुप्रीमो मायावती को भी पता है कि अगर कोई मुद्दा उनके समाज से जुड़ा हुआ है, आरक्षण से जुड़ा हुआ है, दलित समुदाय से जुड़ा हुआ है, आदिवासी समुदाय से जुड़ा है, पिछड़े वर्ग से जुड़ा है, तो फिर उसमें आवाज भी उठानी पड़ेगी, बोलना भी पड़ेगा। और अगर सरकार नहीं सुनती है, इस ओर ध्यान नहीं देती है, तो फिर आंदोलन भी करना पड़ेगा। तो आंदोलन तक करने को अब
तैयार हो चुकी है बसपा, अपनी कमर उसने कस ली है, पूरी तैयारियां मतलब है उस लेवल पर कि कभी भी कुछ भी हम कर सकते हैं। क्योंकि आप ये देखिए जिस तरीके की राजनीति अब तक बसपा सुप्रीमो मायावती ने की है, वो अपने समाज के उत्थान के लिए, उनकी भलाई के लिए, बहुजनों के हितों की रक्षा करने के लिए उन्होंने हमेशा वो उसके लिए प्रतिबद्ध रही हैं। फिर चाहे बसपा सुप्रीमो मायावती हो या फिर मान्यवर कांशीराम हो, जितना भी मैं जानती हूँ, जो भी मुझे समझ है, अगर मैं कुछ ऊपर नीचे करूँ तो उसके लिए, या कोई त्रुटि मुझसे हो जाए तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैं जितना जानती हूँ, पूरा जीवन संघर्ष में बीता मान्यवर कांशीराम का भी और बसपा सुप्रीमो मायावती का भी। संघर्ष में मतलब कोई समझौता नहीं है, क्योंकि बड़े से बड़े लोग भी बोलते हैं, बड़े से बड़े नेता भी बोलते हैं इस चीज को। मैं सुन रही थी अनुप्रिया पटेल को एक बार, तो अनुप्रिया पटेल ने जब उनसे मायावती के बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने सीधे बोला कि मायावती बड़ी नेता है और वो यहाँ तक पहुंची हैं तो उसके पीछे उनके संघर्ष हैं, संघर्षों के बाद वो यहाँ तक पहुंची हैं। और जिस समाज से वो आती हैं, जिस बैकग्राउंड से वो आती हैं, वो आसान नहीं था किसी भी महिला के लिए यहाँ तक पहुंचना। और उत्तर प्रदेश जैसी बड़े राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री रहना, ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये किसी भी सामान्य महिला के लिए मतलब नामुमकिन सी चीज है। तो हर कोई उनके लिए बहुत रेस्पेक्टफुली बोलता है, रेस्पेक्टफुली बात करता, कोई भी हो, चाहे कोई भी। एक आधे को मैं जिसको बिल्कुल कहना चाहिए कि जो महिलाओं की रेस्पेक्ट ही ना करना जाने, वो कुछ बोल दे तो बोल दे, अदरवाइज कोई भी बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए भी किसी भी तरीके के इस तरीके के शब्दों का प्रयोग नहीं करता। चिराग पासवान से भी पूछा गया था एक बार, तो उन्होंने बहुत रेस्पेक्टफुली ही जवाब दिया। किसी से भी आप बसपा सुप्रीमो मायावती के बारे में बात करेंगे तो वो बहुत सम्मान पूर्वक बात करेगा। उसके पीछे कारण है, उसके पीछे जो एक लंबा सफर है संघर्षों का, वो कहीं ना कहीं बहुत मजबूत बना के खड़ा कर देता है बसपा सुप्रीमो मायावती को। लोग हटे, लोग गए, वोट बैंक छिटका, वोट बैंक भटका, लेकिन जो अब भी बसपा वाले लोग हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती को मानने वाले लोग हैं, जो उन्हें बहन कुमारी मायावती कह के संबोधित करते हैं, जो उनको देवी स्वरूप मानते हैं, वो आज भी उनके साथ उतनी ही मजबूती से खड़े हैं जैसे कि वो हमेशा से खड़े थे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अब चूंकि बसपा भी अपने कहना चाहिए हाशिए पर आकर के खड़ी हो गई है, तो उसमें पुनः जीवन डालने के लिए, उसको जीवित करने के लिए एक बार फिर से, चूंकि ये भी ये कटु सत्य है कि कहीं ना कहीं बसपा अपने वर्चस्व की, अपने अस्तित्व की लड़ाई तो लड़ी रही है ना। फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हो या फिर लोकसभा के चुनाव हो, हर व्यक्ति, हर पार्टी, हर नेता राजनीति करता है तो वो कहीं ना कहीं सत्ता के लिए तो करता ही है। ये कोई बहुत इस तरीके की बात नहीं है कि ये कोई मतलब इसको ये कह दिया जाए कि नहीं, कोई लालच नहीं है या कोई कुछ नहीं है, बस केवल समाज सेवा करने के लिए हम राजनीति कर रहे हैं। नहीं, सत्ता पाना सभी का मकसद होता है, लेकिन अब सत्ता पाई कैसे जाए? 2 रास्ते हैं, या तो आप बिल्कुल मतलब पूरी तरीके से करप्ट हो जाइए, या फिर कोई ऐसा रास्ता निकालिए जिससे आपके लिए एक और नया रास्ता खुल जाए, आपको अपने रास्ते से भी ना भटकना पड़े और उस पर आपके लोग भी आपके साथ हो। तो इस तरीके की राजनीति करने के लिए बसपा हमेशा से जानी जाती है, और उसने एक बार फिर से वही रास्ता चुना है जो उसके समर्थित लोग उसको चाहते हैं। बहुत लोग चाहते थे कि बसपा को अब सड़क पर उतर करके राजनीति करनी चाहिए और करनी पड़ेगी, क्योंकि अब ये समय की मांग हो गई है, समय की जरूरत हो गई है और इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो वही चीज अब नजर आ रही है कि जिस तरीके से एक तो बसपा सुप्रीमो मायावती पूरी तरीके से एक्टिव है हर मुद्दे को लेकर के, चाहे महिलाओं से संबंधित हो, अल्पसंख्यकों से, गरीबों से, पिछड़ों से, कमजोरों से, और महंगाई से रिलेटेड हो, बेरोजगारी से रिलेटेड हो, करप्शन से रिलेटेड हो, किसी से भी वो सब पर बोलती है। अब भाई तरीका वही है, क्योंकि सब उसी तरीके से बोल रहे हैं तो वो भी उसी तरीके से बोलती हैं। किसी को कोई भी बात कहनी होती है, आवाज उठानी होती है, सब सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर अपना ट्वीट ही करते हैं, प्रधानमंत्री से लेकर के और सभी लोग। तो ये कोई ऐसी की बात नहीं है कि वो बहुत हो गई। बहुत लोग कहते हैं कि बहुत हो गई सोशल मीडिया की राजनीति और
एक्स से काम नहीं चलेगा, इससे नहीं। अरे अब ऐसे ही कर रहे हैं सब लोग। कितने लोग जाकर के संघर्ष करते हैं सड़कों पर बैठ करके, आलती फालती मार के धरना, किसी को देखा है? एक राहुल गांधी की अगर भारत जोड़ो यात्रा को छोड़ दे तो वो भी तब निकलना पड़ा उनको भी कि अब ये जो पप्पू वाली इमेज है इससे बाहर निकलने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो ये करना पड़ा। तो इसी तरीके से जो इमेज अब इस समय बन गई है और आकाश आनंद को जिस तरीके से फ्री हैंड दिया गया है, अब उसी तरीके का फ्री हैंड की जरूरत आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश में भी है। उत्तर प्रदेश में भी उसी तरीके से उनको दहाड़ने का मौका दिया जाए जिस तरीके से वो हरियाणा और दिल्ली में इस वक्त दहाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसी अंदाज में, उसी फुल फॉर्म में। अब ये चीज तो कंफर्म और क्लियर हो चुकी है कि आकाश आनंद का अंदाज वही है जो हमने लोकसभा के चुनाव में देखा था, तब से लेकर के अब तक ये उनका अंदाज है, ये नेचुरल अंदाज है। इसको कोई बदल नहीं सकता, इसको कोई छेड़ नहीं सकता। जब वो बोलेंगे मुद्दों पर तो फिर वो इसी तरीके से दहाड़ेंगे। तो बदली बसपा, बदली हुई राजनीति और बदला हुआ तरीका भी अपनाने से बसपा परहेज नहीं कर रही है। और इसमें कोई ताज्जुब की बात भी नहीं है, ये होना ही चाहिए। समय की मांग है, समय की मांग है। हमें अपने आप को, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने वर्चस्व को बचाने के लिए, अपने वर्चस्व कायम रखने के लिए, अपने लोगों के बीच में अपनी साख को बनाए रखना, अपना प्रतिष्ठा को बनाए रखना। दूसरों की बात तो बाद में आती है, पहले अपने ही लोगों के बीच में खुद को सम्मान पूर्वक, गरिमा पूर्वक बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है। और वही चुनौती सब बसपा के सामने भी है, क्योंकि बसपा से निकल करके जो लोग गठबंधन की तरफ गए या फिर बीजेपी की तरफ गए, ये सबसे खराब बात हुई है। भले ही नए लोग ना जुड़े, लेकिन जो लोग आपके थे, जो आपके साथ थे, वो कम से कम आपके साथ बने रहे। तो ये लड़ाई है बसपा के सामने और ये सबसे बड़ी चुनौती है। तो इसको बचाए रखने के लिए, इसको बनाए रखने के लिए अब वही तरीके अपनाने पड़ेंगे जो तरीके अब बहुत जरूरी हो गए हैं। तो इस तरीके का आंदोलन और इस तरीके से जो ये मुद्दा है, ये इसको भारत बंद के जरिए या फिर किसी और तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से भी किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि उपद्रव का या फिर किसी भी तरीके का। हाँ, किसी रैली में या किसी मार्च में या कहीं किसी सभा में कोई जानबूझ करके कोई मतलब उस माहौल को खराब करने की कोशिश कर दे तो उसको मैं नहीं कहा जा सकता, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से भी अपनी बात को ऊपर तक पहुंचाया जा सकता है। सरकार में जो केंद्र सरकार में बैठी हुई सरकार है उस तक पहुंचाया जा सकता है, ताकि वो अपने निर्णय को बदलने की उसकी मंशा हो, उसकी नीयत बन सके। तो ये सारी चीजें हो रही हैं बसपा में, धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। हालांकि मैं ये मानती हूँ पर्सनली, ये परिवर्तन पहले आ जाना चाहिए था। 2017 का जब आपने इलेक्शन देख लिया कि कुछ नहीं हुआ, खास कुछ नहीं हुआ, तो फिर परिवर्तन आ जाना चाहिए था, परिवर्तन हो जाना चाहिए था। खैर, जब जागो तब सवेरा, हर किसी चीज का वक्त होता है निर्धारित। हो सकता है बसपा का ये वक्त निर्धारित हो, इसमें उठने में उसको सपोर्ट मिले, उसको आगे बढ़ने में सपोर्ट मिले, और जो खोया हुआ जनाधार है, जो वोट बैंक है, उसको वापस लाने में सपोर्ट मिले। तो ये सारी चीजें बसपा अब कर रही है, पूरी कवायद जारी है। आकाश आनंद, विश्वनाथ पाल, इसके अलावा खुद बसपा सुप्रीमो मायावती, हो सकता है कि कल से आज तक के बीच में या कल फिर या फिर बहुत जल्द ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बसपा सुप्रीमो मायावती कर दे, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के आरक्षण की जो बात चली है, आरक्षण के मुद्दे को लेकर के, कि उसमें किसी तरीके की छेड़छाड़ ना हो, उसमें कोई बदलाव ना हो, जो राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है, वो बहुत गलत चीज हो जाएगी। तो इन सब चीजों को लेकर के बहुत एक्टिव दिखाई दे रही है बसपा सुप्रीमो मायावती, और यही वो संजीवनी बूटी है जो बसपा में एक बार फिर से जान डालने का काम करेगी। तो ये थी आज की बात। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।